हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो हमने कल स्टार्ट किया था ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स का चैप्टर 2। ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स का चैप्टर 2, जिसके अंदर हमने रखा है इसको वैद्युत फ्लक्स। चैप्टर 2 में क्या रखा है हमने? वैद्युत फ्लक्स, जिसमें हमने वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन को जान चुके हैं हम लास्ट वीडियो में। अगर आपको नहीं पता तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। चैप्टर 2 की हमारी एक वीडियो हो चुकी है, उसमें हमने जाना है वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे गॉस की प्रमेय। क्या है इस वीडियो में हमारा टॉपिक? इस वीडियो में हमारा टॉपिक है गॉस की प्रमेय। ये भी वैद्युत फ्लक्स से संबंधित ही है, गॉस की प्रमेय। तो आज की वीडियो में हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस की प्रमेय। इस वीडियो में हम इस टॉपिक को देखने वाले हैं कि क्या होती है डेफिनेशन इसकी, गॉस की प्रमेय से मात्रक क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है और क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं। तो देखिए क्या है ये गॉस की प्रमेय। चैप्टर का नाम है वैद्युत फ्लक्स, अब नाम आया है गॉस, ठीक है। तो ये जो गॉस है ये एक वैज्ञानिक का नाम है। किसका नाम है? वैज्ञानिक का। किसका? वैज्ञानिक, ठीक है। तो उस वैज्ञानिक ने वैद्युत फ्लक्स का एक फॉर्मूला दिया था। क्या दिया था? वैद्युत फ्लक्स का एक सूत्र दिया था, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में जो फॉर्मूला पढ़ा है वैद्युत फ्लक्स का, क्या पढ़ा है? ई ए कोस थीटा। फाई ई बराबर क्या पढ़ा है हमने? ई ए कोस थीटा। लेकिन जो हमारा गॉस नामक वैज्ञानिक था उसने इस फॉर्मूले के अलावा एक फॉर्मूला और दिया है वैद्युत फ्लक्स का, ठीक है। उसी फॉर्मूले की जो परिभाषा है उसको ही बोल देते हैं हम गॉस की प्रमेय। यानी जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं उस फॉर्मूले बना कैसे है या किस प्रकार से बना है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको क्या बोलते हैं हम? गॉस की प्रमेय। देखिए क्या होती है गॉस की प्रमेय। हमने यहाँ पर जाना था जो वैद्युत बल रेखाएं हैं उसकी गुणा क्षेत्र से कर देते हैं थीटा के साथ, तो क्या आता है? वैद्युत फ्लक्स। इसने बताया था कि जिस पृष्ठ से हमें चेक करना है कि वैद्युत फ्लक्स कितना है, हमें इस निकालना है, जिस पृष्ठ से निकालना है कि वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई कितना है, ठीक है। उस पृष्ठ के अंदर देखना पड़ेगा कि उसके अंदर कुल आवेश कितना है। कुल आवेश कितना है बताइए? इसके अंदर कुल आवेश कितना है? 4 और 2 6। कितने कुल आवेश है? 6 क्यू आवेश है, ठीक है। इसके अंदर कुल कितना आवेश है? 6 क्यू आवेश। अगर इस 6 क्यू आवेश को एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो क्या बोलते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं इसको? निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। निर्वात की विद्युतशीलता। अगर तुम पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश है, कितना आवेश है? 6 क्यू, उसको भाग कर दोगे किससे? निर्वात की वैद्युतशीलता से, ठीक है। तो जो बनता है हमारा, क्या बनता है? फाई ई। क्या बनता है? फाई, यानी कि वैद्युत फ्लक्स। तो जो वैज्ञानिक था गॉस नामक, उसने यही बताया था कि किसी पृष्ठ के अंदर कुल जितना आवेश है उस आवेश को एप्सिलॉन जीरो से भाग कर दोगे तो हमारा उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आता है। मान लीजिए ये हमारे पास कोई पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला क्या निकालना है? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या यानी वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो इसके अंदर जितना भी आवेश है उस आवेश को भाग करना पड़ेगा किससे? निर्वात की वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन जीरो से। तो क्या निकलेगा? इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्लियर है इतनी बात? देखिए दोबारा लिख देता हूं मैं इसे कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गॉस ने क्या बताया था? किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर, उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। क्लियर इतनी बात? इसका मतलब यही है कि एक ऊपर गुणा करेगा किससे? आवेश से, और आवेश से जब गुणा करोगे तो कितना बनेगा? Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो, यानी कुल आवेश के बटे में। देखिए वो दोबारा समझिए कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ से निकालना है हमें कि वैद्युत फ्लक्स कितना गुजर गया है, ठीक है। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स मतलब फाई ई, वैद्युत फ्लक्स मतलब फाई ई।
तो हमने क्या करना है, इस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? कुल आवेश। बताइए कितना आवेश है कुल? 3q, है ना। कुछ भी हो सकता है, हमने मान लिया कुल कितना आवेश इसके अंदर? q। कितना आवेश है? q। उस आवेश का कितना गुना होता है? 1/ε0। 1/ε0। बताइए जब गुणा करोगे तो कितना बनेगा? फाई ई बराबर बनेगा q/ε0, जो हमने शुरू में ही बता दिया है कि आवेश को किससे भाग करनी होती है? ε0 से। अगर ये भी समझ में नहीं आता तो लिख देना है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर आवेश को किससे भाग करने पर? ε0 से भाग करने पर प्राप्त होता है। क्लियर है बात? किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश को ε0 क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता, उससे भाग करने पर क्या होता है? प्राप्त होता है। क्लियर है बात? या फिर ये लिख सकते हो आप, या जो मैंने बताया अभी वो लिख सकते हो। ठीक है, दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। तो पहले जो गोस नामक वैज्ञानिक था, उससे पहले जो फॉर्मूला था वो कितना था? फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा। ठीक है, लेकिन गोस ने क्या बताया? फाई ई बराबर q/ε0। ठीक है, सूत्र और मात्रक दोनों लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लीजिए। सूत्र यहां से निकाल देते हैं। सूत्र क्या बनता है इसका? सूत्र तो ये था हमारा। मात्रक देखिए, मात्रक क्या बनता है? मात्रक बनता है न्यूटन से मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर। क्या बनता है मात्रक? न्यूटन से मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर। क्लियर है बात? यहाँ से न्यूटन प्रति नहीं, एम्पियर नहीं, कूलम। न्यूटन से प्रति कूलम। ई का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, इसलिए बनेगा न्यूटन से मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, ये क्या हो गया इसका मात्रक। एक और आता है इससे प्रश्न, बीमा। क्या आता है? बीमा। ठीक है, तो देखिए बीमा जो है आपको किससे निकालनी है? कमेंट बॉक्स में होमवर्क से निकालनी है। कहां से निकालनी है? होमवर्क है आपका। होमवर्क से निकालने के बाद आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। ठीक है, और अगर आपको नहीं आती है तो वो बात भी आपको क्या लिखनी है? कमेंट बॉक्स में लिखनी है कि हमसे नहीं आती। अगर कमेंट बॉक्स में मिलेगा ये क्वेश्चन अगर कि नहीं आती है, तो मैं इस पर क्या बना दूंगा? एक वीडियो बना दूंगा कि बीमा कैसे निकालते हैं। क्लियर है बात? तो इसका मात्रक से क्या निकलती है? बीमा निकलती है। जिसको नहीं आती है वो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने जाना है गोस की प्रमेय, लास्ट वीडियो में जाना था वैद्युत फ्लक्स। ये भी क्या है? एक प्रकार का वैद्युत फ्लक्स दिया है। गोस नामक वैज्ञानिक ने वैद्युत फ्लक्स बताया था। इस फॉर्मूले को ना बता के उसने इस फॉर्मूले को बताया था। क्लियर है? इससे नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा गोस की प्रमेय के अनुप्रयोग। यानी जो ये फॉर्मूला है Q बराबर एफ फाई ई बराबर q/ε0, इससे रिलेटेड यानी इसका यूज करके कुछ फॉर्मूले और बनाए हैं हमने। ठीक है, उसको ही बोलते हैं गोस के अनुप्रयोग। क्या बोलते हैं? गोस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो नेक्स्ट वीडियो में वही पढ़ने वाले हैं, गोस की प्रमेय के अनुप्रयोग। इसलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहना है आपको। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद।